हमारा आज का टेंस है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। रूल लिखते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया was were मुख्य क्रिया के साथ ing का प्रयोग करते हैं। He, she, name, it एक वचन कर्ता के साथ, was I के साथ, was we, they, you बहुवचन कर्ता के साथ, वर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। तो हम लास्ट में देखते हैं रहे थे आया है। अगर लास्ट में रहे थे आएगा तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया वाज व मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी और विद्यार्थी है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स वर, शोर मचाना, मेक अ नॉइज रहा है तो आईएनजी हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज फुल स्टॉप। विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे।
एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। देखते हैं, रहे थे आया है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रूल पढ़ लेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया वाज व मुख्य क्रिया साथ हांजी का प्रयोग करते हैं। अब खेलने का काम लड़के कर रहे हैं तो इस वाक्य का कर्ता लड़के हैं, और लड़के यहाँ पर हैं बहुवचन, तो बहुवचन अगर है तो सहायक क्रिया लगेगी वर। एक दिन कुछ लड़के, तो लिखेंगे वन डे सम बॉयज वर। प्ले माने खेलना, रहा लगा है तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वे तालाब में तैर रहे थे। वे तालाब में तैर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रहे थे आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे क्या शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर आ गया वे, तो दे, और दे के साथ में सहायक क्रिया लगेगी वर। तो लिखेंगे दे वर स्विमिंग, रहा रही है तो स्विमिंग हो जाएगा। दे वर स्विमिंग इन आ पॉन्ड, एक तालाब में, वे एक तालाब में तैर रहे थे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपना काम कर रही थी। वह अपना काम, वह अपना काम कर रही थी। वह अपना काम कर रही थी। रही थी आ गया तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया वाज वर, मुख्य क्रिया साथ हांजी का प्रयोग करते हैं। ही से नेम इट एक वचनकर्ता के साथ वाज, आई के साथ वाज, वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ वर। तो यहाँ पर है वह अपना काम कर रही थी। रही थी आ गया है तो ये कोई लेडीज़ होगी, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी सी, और सी के साथ लगेगा वाज, तो हो जाएगा सी वॉज, डू माने करना, रहा रही है तो एनजी लग जाएगा। सी वॉज डूइंग, अपना की अंग्रेजी हो जाएगा हर, काम का हो जाएगा वर्क। सी वॉज डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेंगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। रहा था आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई के साथ सहायक क्रिया लगेगी वॉज, तो हो जाएगा आई वॉज स्लीप, ING स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, गहरी नींद में साउंडली, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैं गहरी नींद में सो रहा था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पुस्तकालय में
तुम पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहे थे। यहाँ पर रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तुम यानी कि यू के साथ लगेगा वर, तो हो जाएगा यू वर रीडिंग अ बुक, you are reading a book in the library, you are reading a book in the library। इसी के साथ चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। हमारा निगेटिव का पहला सेंटेंस है अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। तो पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो देखते हैं रहे थे आया है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। और निगेटिव नॉट सदैव सहायक क्रिया के बाद लगता है। सहायक क्रिया अगर कर्ता से पहले आ जाएगी तो कर्ता के बाद नॉट लग जाएगा। अगर डबल सहायक क्रिया है तो पहली के बाद लगेगा। तो यहाँ पर है अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर टीचर एक वचन करता है तो वॉज, द टीचर वॉज, अब फिर नहीं आ गया तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग, टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेंगे वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी। वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं रही थी आ गया है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। वह स्त्री दैट वुमन, तो सहायक क्रिया लगेगी वॉज, तो लिखेंगे दैट वुमन वॉज, अब नॉट सहायक क्रिया के बाद नॉट, दैट वुमन वॉज नॉट फाइटिंग, दैट वुमन वॉज नॉट फाइटिंग, वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे लड़के दूध नहीं पी रहे थे। वे लड़के दूध नहीं पी रहे थे। वे लड़के दूध नहीं पी रहे थे। तो रहे थे आ गया तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। वे लड़के यानी दूर की बात चल रही है, तो वे लड़के यानी दोज बॉयज, लड़के है तो बहुवचन, तो सहायक क्रिया लगेगी वर, तो लिखेंगे दोज बॉयज वर, फिर नॉट लगा देंगे सहायक क्रिया के बाद नॉट, दोज बॉयज वर नॉट टेकिंग, पीना का अंग्रेजी टेक भी होता है, तो टेकिंग द मिल्क, टेकिंग द मिल्क, दोज बॉयज वर नॉट टेकिंग द मिल्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर मरीज को देखने नहीं
जा रहे थे, डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहे थे। तो लास्ट में आ गया रहे थे तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, बीच में आ गया नहीं तो निगेटिव हो गया। डॉक्टर एक वचन करता है तो हो जाएगा सहायक क्रिया वॉज, तो हो जाएगा द डॉक्टर was not going to। जब डॉक्टर देखता है तो एग्जामिन द डॉक्टर was not going to examine the patient। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह आलसी लड़की बर्तन नहीं धो रही थी। वह आलसी लड़की बर्तन नहीं धो रही थी। वह आलसी लड़की बर्तन नहीं धो रही थी। तो हम देखते हैं लास्ट में आ गया रही थी तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ पे है नहीं तो निगेटिव हो गया और यहाँ पे है वह आलसी लड़की तो ये क्वेश्चन करता है तो सहायक क्रिया वॉज लगेगी। तो लिखेंगे दैट लेजी गर्ल was not बर्तन धोना का क्लीनिंग द पॉट्स बर्तन। दैट लेजी गर्ल वॉज नॉट क्लीनिंग द पॉट्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुकेश सामान खरीदने बाजार नहीं जा रहा था। तो हम लास्ट में देखते हैं रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। यहाँ पे मुकेश है तो एक नाम है तो सहायक क्रिया वॉज लगेगी। तो लिखेंगे मुकेश वॉज नॉट गो माने जाना, रहा है तो आईएनजी। मुकेश वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट सामान खरीदने, टू बाई द articles full stop। Thanks for watching the video।